संजय कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज, मनसा छापर, कुशीनगर। आप लोगों का इस एपिसोड में पुनः स्वागत है। आज का जो क्लास चलेगा वो कक्षा 11 के लिए है। इससे पहले आप लोगों को मैं समाजशास्त्र के उद्भव और विकास के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक है वो भारत में समाजशास्त्र का विकास के बारे में हम लोग तय करें। कक्षा 11 समाजशास्त्र। भारत में समाजशास्त्र का विकास ठीक। आज हम लोग इसी प्रकरण पे बात करेंगे। जैसे समाजशास्त्र कैसे विकास हुआ आप लोगों को बतलाए होंगे कि ऑगस्ट कांत ने इनका नाम समाजशास्त्र रखा था। क्या क्या इससे पहले घटनाएं घटी थी, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के द्वारा फिर समाजशास्त्र का विकास हुआ था। भाई भारत में कब और कैसे आया इसके बारे में हम आज लोग चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में को विश्व के प्रत्येक लेखक या विद्वान ये मानते हैं कि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता पहले से ही बहुत डेवलप है। आज के 6000 वर्ष पूर्व जब विश्व की मैक्सिमम जनसंख्या अर्ध जंगली जीवन के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय भारत में सभ्य तरीके से वैदिक काल में सभ्यताएं पाई जाती थी, जहाँ पे समाज, व्यक्ति और लोगों की मनोदशाओं की चर्चा होती रहती। और उस समय विश्व के अनेक देश अर्ध जंगली जीवन जी रहे थे। उत्तर वैदिक काल में भी लोगों के रहन सहन, उनके व्यवहार, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में चर्चाएं होती थी या उसका अध्ययन भी होता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में चूंकि राजनीतिक अस्थिरता या गुलामी या मूलों के द्वारा या मुस्लिमों के द्वारा जो गुलामी थी वो भी बहुत साल तक थी। उसके बाद से ब्रिटिश सत्ता की गुलामी बहुत दिनों तक थी। तो उसमें धीरे धीरे भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी वो ह्रास हुई थी। मगर जैसे समय बीतता गया तो उसके बाद से जब 18वीं 19वीं शताब्दी जब यूरोप मैक्सिमम देशों पे अपना उपनिवेश शासन कर रहा था, उस समय भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन आता है तो फिर इस तरह से लोगों में जागरूकता आती है पढ़ाई की तरफ या शिक्षा की तरफ या संस्कृति की रक्षा या देश की रक्षा की तरफ। तब धीरे धीरे थोड़ा सा विकास होता है। उसी लड़ाई के दौरान आप देखे होंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही जब मार्क्स ने एक जगह चर्चा किया है कि ईस्ट इंडिया जब भारत में आई तो उससे पहले भारत में अपने जो हथकरघा उद्योग थे, चाहे सूती उद्योग थे, जिस आधार पे वहां पे काटन का जो उद्योग था, मतलब कपास का जो उद्योग था, वो पूरी तरह से डेवलप था। मगर ब्रिटेन का उपनिवेश होने के बाद भारत विदेशी सूती कपड़ों से पट गया। जो हमारी कला थी, जो घरेलू कला थी, तो धीरे धीरे उसका ह्रास हो गया और हम विदेशी या औपनिवेशिक चीजों का यूज करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो हमारी पहले से डेवलप हम लोग थे, बाकी धीरे धीरे अस्थिरता के कारण या गुलामी के कारण हम लोग को शिक्षा में भी ह्रास हुआ और सारी व्यवस्था, चाहे उद्योग में, हथकरघा में, हर जगह पे ह्रास हुआ। ये चीजें देखने को
मिलती है। फिर जैसे ही स्वतंत्रता आंदोलन आता है, राष्ट्र के स्वतंत्र करने की बात आती है, तो उस समय लोगों में जागरूकता आती है कि हम लोग भी अपने शिक्षा व्यवस्था को जागरूक करें, या बहुत सारे अन्य विषय जैसे भूगोल, अन्य भूगोल है, चाहे विज्ञान के सब्जेक्ट हैं, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, अन्य सब्जेक्ट पर जोर दिया जाने लगा। उसी समय भारत में समाज शास्त्र का एक तरह से विकास होता है। सबसे पहले 1919 में बंबई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग की स्थापना होती है। ठीक है, 1900 ये आता है यार कि सबसे पहले कहाँ पे समाजशास्त्र इंडिया में आया, या इंटर की परीक्षा में, या फिर आगे जाएंगे तो फिर चाहे बीए लेवल पे, एमए लेवल पे क्वेश्चन आते रहता है। तो 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की विभाग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे पैट्रिक गिड्स। ठीक है, तो इसके विभाग का अध्यक्ष पैट्रिक गिड्स थे। इसके बाद से बंबई विश्वविद्यालय के बाद 1920 में मैसूर विश्वविद्यालय में विभाग खुलता है। फिर 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में फिर समाजशास्त्र की खोला जाता है, समाजशास्त्र विभाग खोला जाता है। वहां पे फिर पढ़ाई समाजशास्त्र के बारे में होने लगती है। इसी दौरान जब स्वतंत्रता आंदोलन 1947 से लेके 1960 तक मैक्सिमम जगह कॉलेज खुलने लगे हैं, जिसमें आपका बंबई है, मैसूर है, पूना है, कलकत्ता, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, चंडीगढ़, पटना, नागपुर आदि जगह पे समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो गई। मगर 1960 के बाद से भारत के सभी प्रदेशों में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक समाजशास्त्र लोकप्रिय होने लगा था। उसके बाद से समाजशास्त्र के बारे में महत्व धीरे धीरे बढ़ा, क्योंकि समाजशास्त्र समाज के लोगों के बारे में अध्ययन करता है या व्यक्तियों का अध्ययन करता है, यहाँ तक कि उसकी शोध विधियों के, समाजशास्त्र की शोध विधियों का उपयोग अन्य मानविकी विषयों में होने लगा, ज्योग्राफी में होने लगा, इतिहास में होने लगा, फिर अर्थशास्त्र में होने लगा। हर जगह इसकी शोध विधियों का उपयोग होने लगा, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो मानव से, हम जो भी चीजों का अध्ययन करते हैं तो मानव उपयोगी होना चाहिए या कल्याणकारी होना चाहिए मानव का। तो उसके लिए जरूरी है कि समाजशास्त्र का नॉलेज उनके पास हो। अगर हम कुछ इकोनॉमी से ही कोई चीज अध्ययन कर रहे हैं तो इकोनॉमी का प्रभाव मनुष्य पे क्या पड़ रहा है, इसका अध्ययन जरूरी है। तो समाजशास्त्र की विधियों या समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विधियों का जब आप नॉलेज रखेंगे तभी तो मानव से संबंधित चीजों के बारे में आप अध्ययन करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से हर जगह, हर विषय में समाजशास्त्र की उपयोगिता बढ़ने लगी और समाजशास्त्र आज काफी पॉपुलर विषय है। आप देखेंगे स्नातक से, इंटर से शुरू होकर स्नातक लेवल पर हर जगह इसकी पॉपुलरिटी है। बहुत सारे विभाग इसके लिए स्पेशली वो की डिग्री पीजी या बीए होनी चाहिए समाजशास्त्र की, इसकी उपयोगिता के वजह से ही दी गई है। तो आप लोग देखिए समाजशास्त्र के क्या क्या कब कैसे खुला है। ठीक है, सबसे पहले जो स्थापना हुई है ये महत्वपूर्ण है।
कि 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना, उसके विभागाध्यक्ष थे पैट्रिक गिल। उसके बाद से मैसूर में होता है और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हो जाती है। तो ये सारी चीजें कैसे कैसे भारत में आया, भारत के बाद फिर भारत में इसका किस तरह से विकास हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। फिर अगले क्लास में आप लोग समाजशास्त्र के उपयोगिता और महत्व के बारे में बतलाया जाएगा। आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद।